इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम लोग कैसे वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली रिफर्स टू द एबिलिटी टू इन्वेस्टमेंट टू ग्रो वेल्थ ओवर टाइम सिग्निफिकेंटली एनहांस थ्रू कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के जरिए अपना पैसा या वेल्थ को ग्रो करना, उसको बोलते हैं पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कंपाउंडिंग अलाउज एन इन्वेस्टमेंट टू जनरेट अर्निंग्स ऑन इनिशियल प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट दैट एक्युमुलेट्स ओवर टाइम। कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम अपना पैसा से पैसा बना सकते हैं और वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, this create a snowball effect where returns build upon previous gain, leading to the exponential growth। यानी कि जो चक्र वृद्धि सूत्र जो बोलते हैं वो होता है कंपाउंडिंग। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसके इस वीडियो में 10 की फैक्टर्स देखेंगे जो कि पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, इन्फ्लुएंस करता है, थोड़ा बढ़ाता है। ठीक है, तो चलिए 10 फैक्टर देखते हैं। ठीक है, पहला है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है? जो हम लोग अर्निंग करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट के जरिए। ठीक है, और जो है द लॉन्गर यू कीप ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना ज्यादा टाइम तक आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, द मोर कंपाउंडिंग वर्क्स इन योर फेवर। जितना ज्यादा टाइम तक आप कंपाउंडिंग या इन्वेस्टमेंट करते रहोगे उतना अच्छा कंपाउंडिंग करके देगा। ठीक है, और आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम होते रहेगा और रिटर्न बढ़ते रहेगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग। पहला है वेल्थ एक्यूमुलेशन। कंपाउंडिंग हेल्प टू बिल्ड वेल्थ ओवर टाइम, मेकिंग इट अ पावरफुल टूल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। आप अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को फोकस करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको वेल्थ बना के देता है थ्रू कंपाउंडिंग। नेक्स्ट है टाइम फैक्टर। द अर्लियर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग द मोर टाइम योर मनी हैज टू कंपाउंड। दिस इज व्हाई स्टार्टिंग अर्ली इज ऑफन एम्फसाइज्ड इन फाइनेंशियल प्लानिंग। आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तीसरा बेनिफिट है री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। Regularly reinvesting dividends and capital gains can significantly amplify returns, further enhancing the benefits of compounding। आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा जल्दी आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ेगा और जितना रिटर्न मिलेगा उसको फिर री इन्वेस्ट होकर फिर आपका कैपिटल गेन होते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लेशन हेज। इन्वेस्टिंग कैन हेल्प योर मनी outpace inflation, preserve preserving and potentially increasing your purchasing power over time। आप इन्फ्लेशन को अगर बीट करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है और आप जितना ज्यादा टाइम तक इस कंपाउंडिंग में इन्वेस्टिंग करते रहोगे उतना आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रैटेजी फॉर मैक्सिमाइजिंग कंपाउंडिंग। ठीक है, उसके लिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, और ज्यादा देर तक आपको बने रहना है। ठीक है, बिगिनिंग बिगिन इन्वेस्टिंग एज सुन एज पॉसिबल टू मैक्सिमाइज द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट टू ग्रो। सेकंड स्ट्रेटेजी है इन्वेस्ट रेगुलरली। आपको लगातार इन्वेस्ट करते रहना है, मेकिंग कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन टू योर इन्वेस्टमेंट विच कैन एनहांस योर कंपाउंडिंग इफेक्ट। तीसरा है री इन्वेस्ट अर्निंग। आप अपना जितना भी आपको रिटर्न मिल रहा है उसको फिर मतलब कि उसको री इन्वेस्ट करना है, डिविडेंड और इंटरेस्ट को। ठीक है, आप उसको विड्रॉ करना नहीं है, जितना रिटर्न मिल रहा है उसको फिर री इन्वेस्ट करना है। चौथा पॉइंट है चूज हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। आपको देखना है जैसे कि कोई स्टॉक चूज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं, या कोई भी स्कीम जिसमें आपको आपको अपना पैसा डालना है, पहले उसका परफॉर्मेंस देखना है। और जैसे कि स्टॉक हो या म्यूचुअल म्यूचुअल फंड, आपको रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते रहना है और इमोशनली आके समय से पहले विड्रॉ करना नहीं है। ठीक है, व्हाट आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू मैक्सिमाइज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, फिर देख लेते हैं। ठीक है, इसमें
टोटल 7 पॉइंट है। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो कि हाई ग्रोथ, हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाला फंड है। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन इक्विटी म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हार्नेस कंपाउंडिंग। इक्विटी में आप अगर पैसा डालते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा बहुत जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, बाय यूजिंग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एसआईपीज, इन्वेस्टर कैन कंट्रीब्यूट अ फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली which is then invested in a diversified portfolio of stocks। जो बहुत अच्छा स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट होता है, और आपका पैसा का पैसा कंपाउंडिंग होके रिटर्न देता है। द रिटर्न जनरेटेड आर री इन्वेस्टेड, एनहांसिंग द कंपाउंडिंग effect over time. For instance, an SIP of 5,000 per month in an equity fund with 12% annual return could grow significantly over a decade। आप अगर लगातार इन्वेस्ट करते हो एसआईपी के माध्यम से, तो आप बहुत अच्छा कंपाउंडिंग का बेनिफिट गेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टॉक डिविडेंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स कैन yield हाई रिटर्न्स ड्यू टू देयर ग्रोथ पोटेंशियल। आप अगर स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक चूज करते हो, ठीक है, ग्रोथ पोटेंशियल देख के आप अगर चूज करते हो तो बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। स्टॉक दैट पे डिविडेंड्स अलाउज इन्वेस्टर टू री इन्वेस्ट देयर दोज डिविडेंड्स, फर्दर एम्पलीफाइंग द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। Historically, equity have overperformed other asset classes over long period। आप जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, उतना ज्यादा आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट या एफडीज। जो लोग कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, कम रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट। इसमें कम रिटर्न मिलता है, बाकी गारंटेड रिटर्न है। ठीक है, जैसे कि 7% से 9% तक मिल रहा है, आप चूज कर सकते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा, स्टेबल मनी, जिसमें आपको एफडी में 9% तक मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, आप उसमें भी जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें देखेंगे पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें हम अपना पैसा डाल सकते हैं। इसमें हम लोगों को टैक्स बेनिफिट मिलता है, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, और इंटरेस्ट हम लोग कमा सकते हैं कंपाउंडिंग के माध्यम से। और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वेल्थ को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए भी पीपीएफ बहुत अच्छा एक स्कीम है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस इज डिजाइन फॉर रिटायरमेंट सेविंग एंड अलाउज इन्वेस्टमेंट इन अ मिक्स ऑफ इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। जो लोग अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए एनपीएस सबसे बढ़िया है। इसमें इक्विटी और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा को डाल सकते हैं। द कंट्रीब्यूशन कैन बी द कंट्रीब्यूशन मेड कैन ग्रो सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम थ्रू कंपाउंडिंग, मेकिंग इट एन इफेक्टिव रिटायरमेंट प्लानिंग टूल। आप अगर रिटायरमेंट प्लानिंग टूल ढूंढ रहे हैं तो एनपीएस में अपना पैसा डालिए और उसमें आप अपना कंपाउंडिंग का मजा लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रियल एस्टेट। Investing in real estate can also leverage compounding through rental income, property value appreciation. Rental income can be reinvested into additional properties or improvement, enhancing overall return over time। आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप रियल एस्टेट में डाल सकते हैं। कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई एग्जिस्टिंग बंगलो खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, उसमें आप रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। प्लस आपका अगर खाली प्लॉट है तो आप अगर ज्यादा दिन तक रखते हो तो उसमें भी आपको कंपाउंडिंग होके आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूलिप, जिसमें यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, जो कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों कंबाइन होकर रहता है। इसमें कोई भी पॉलिसी होल्डर इक्विटी और डेट में अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकता है। द रिटर्न जनरेटेड फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट आर कंपाउंडेड ओवर टाइम एंड मेकिंग यूलिप्स आर डुअल बेनिफिट ऑप्शन। आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, प्लस आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इसमें आपको दोनों का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो की फैक्टर है, जो कि पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक की फैक्टर है, जो कि है टाइम।
ठीक है, जितना ज्यादा जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आप अपना पैसा को ग्रो कर सकते हो। टाइम एम्पलीफाइज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड हेल्प मिटिगेट शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी आपका पैसा ग्रो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है रिस्क एंड रिटर्न। जो जितना ज्यादा रिस्क ले सकता है उसके लिए उतना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैव द पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न, बट दे आल्सो कम विथ द रिस्क ऑफ लूजिंग सम और ऑल ऑफ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्क अगर लोगे तो उसमें पैसा लूज करने का भी चांस रहता है। तो सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना है। डाइवर्सिफाइंग योर इन्वेस्टमेंट कैन बी बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन erodes द परचेसिंग पावर ऑफ मनी ओवर टाइम। आपके पास मान लीजिए अभी 30,000 आप खर्चा कर रहे हो तो 30 साल के बाद ना उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपया। तो उसके लिए अब अभी से आपको रेडी रहना पड़ेगा और पैसे से पैसा बनाने का एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा। द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्प्स कॉम्बैट इन्फ्लेशन बाय अलाउइंग योर मनी टू ग्रो फास्टर देन द रेट एट विच इन्फ्लेशन रिड्यूस इट्स वैल्यू। आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना ही करना है जिससे कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस और सेक्टर कैन रिड्यूस रिस्क एंड इम्प्रूव द लाइकलीहुड ऑफ अचीविंग अ पॉजिटिव रिटर्न। आप अगर पॉजिटिव रिटर्न चाहते हो आपको एक जगह में इन्वेस्ट ना करके डाइवर्सिफाई यानी कि बहुत सारे जगह में इन्वेस्ट करना है। एसेट क्लासेस जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाय नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सिग्निफिकेंट लॉसेस इफ वन इन्वेस्टमेंट परफॉर्म पोorly। आपको अगर अपना रिस्क को कम करना है आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा अपना इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट रेट। The level of interest rate affect the return on investment, particularly that are interest bearing like bonds and saving accounts. Higher interest rate generally increase returns on those investments, while rate can lead to low return. Next है market condition. Economic factors such as market trend, economic cycles, and geopolitical events can influence investment performance. Understanding and navigating these conditions can impact the effectiveness of your investment strategy. जैसे कोई मार्केट ट्रेंड, जैसे कि कोई पेंडेमिक सिचुएशन आ गया तो वो भी मतलब कि मार्केट का कोई मार्केट में कुछ भी मतलब कि प्रॉब्लम आ गया तो उसके उससे भी मतलब कि आपका पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट काम करता है। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर सच एज मार्केट ट्रेंड, इकोनॉमिक साइकिल, जो पॉलिटिकल इवेंट्स कैन इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। जैसे कि पेंडेमिक सिचुएशन में मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। ठीक है, तो उसमें आपको अगर पैसा बनाना है तो लगातार इन्वेस्ट करना ही करना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड नेविगेटिंग दिस कंडीशन कैन impact the effectiveness of your investment strategy. Next है investment strategy. Your approach to investing, whether it's aggressive seeking higher risk return with high risk or conservative prioritizing capital preservation with low risk, will affect the power of your investment. All a well through of strategy aligned with your financial goal and risk tolerance is crucial. आप अपना रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हो उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट एंड फीस। इन्वेस्टमेंट फीस सच एज मैनेजमेंट फी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस कैन erodes your return over time. Being mindful of those costs and choosing low cost investment option can enhance the power of investment. इसमें आपका ज्यादा जितना कम खर्चा लग रहा वो इन्वेस्टमेंट को चूज करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है,
10वां पॉइंट है टैक्स कंसिडरेशन, टैक्स एंड इम्पैक्ट योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न, अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट आर टैक्सड एंड यूजिंग टैक्स एडवांटेज अकाउंट यूजिंग हेल्प यूजिंग अकाउंट कैन हेल्प मैक्सिमाइजिंग योर इन्वेस्टमेंट। जिसमें जितना कम टैक्स लग रहा है उसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो वो भी आपको बहुत अच्छा पैसा जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने डिस्कस किया द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा कंटेंट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त अरविंद कुमार साहब विदा लेता हूँ। धन्यवाद।